नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि कल हिंदी का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, तो आज है आपका गणित का एग्जाम है। और गणित में फर्स्ट सीटिंग का तो वो बच्चों चले गए होंगे अंदर, लेकिन मैं सेकंड सीटिंग वाले को बताना चाहता हूँ। और मैं हिंदी का भी आप लोग को ये खुशी होगी कि हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चन पढ़ाए थे लगभग बस टोटल क्वेश्चन उसी से है, उससे बाहर बिल्कुल नहीं है। तो जो भी बच्चे थोड़ा अच्छा से पढ़े होंगे तो वो तो, हालांकि हिंदी ही का मैं यूट्यूब चैनल पे तो नहीं डाला हूँ वीडियो सारे का, तो इसीलिए हिंदी का तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं चर्च करूँगा। लेकिन मैं मैथ का जहाँ तक क्वेश्चन में सारा डाल चुका हूँ, एक आध चैप्टर दो चैप्टर छोड़ के, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा दिया गया है, वो आप देख सकते हैं जाके, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक ना। तो अब आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर चलता हूँ मैं। आपका मैथ का सेकंड सीटिंग के लिए जो है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं उस पे जा रहा हूँ, ये आना ही आना है, एकदम वायरल है, ट्रेंडिंग है, ये आउट है, 100% लिख लीजिए। आज जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी वो सेकंड सीटिंग में आना ही है। फर्स्ट सीटिंग में भी आएगा, और फर्स्ट सीटिंग का तो खैर अब दे एग्जाम देने के हॉल में चल गए होंगे बच्चे, तो इस सेकंड सीटिंग वाले के लिए बोलता हूँ कि कम से कम इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो आप बना सके, इसको अच्छा से बना सकें। चलिए, सबसे पहला आपका चैप्टर में रहेगा, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से, इसमें यूक्लिड विभाजन में आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, ज्यादा चांस इस पे बनता है और इस पे बनता है, ये दो हम आपको ये बता रहे हैं। ज्यादा चांस ये दो, ज्यादा चांस है कि ये दो ही दोनों में से कोई एक रहे ना, तो बस ये ठीक इससे। अब देखिए, संख्या का मान लेते हैं 231 296 है, हो सकता है संख्या का, लेकिन यूक्लिड विभाजन पे रहेगा ही रहेगा दोस्तों, हम बता रहे हैं अभी। दूसरा, ये वायरल क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम देके आइए, उसके बाद हमको आप बोलिएगा इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक, प्रूव करें कि ये अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या ये। ठीक, हाँ, इसमें से अब एक और है, 2 ठीक, ये सब है, ये सब सही रहेगा, लेकिन ये हर बार आता है, और ये यही नहीं, ये तो 2 मार्क्स का, मैं ये सारा 2 मार्क्स का बात कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में भी ये हो रहा था। ठीक, तो इस तरह आपका ये अगर क्लियर कर लेते तो ये आपका 3 मार्क्स लगभग या इससे ज्यादा आपका क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया आपका, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये और ये और ये इसमें बहुत, ये 3 4 है, बस तीनों चारों एक ही तरह से बनता है, तो ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है आपका, ये आएगा ही आएगा 100%, हम लिख देते हैं 100% का गारंटी है, ये इसी से आएगा। अगला ये भी आता है दोस्तों, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये 1.8 पे देख रही, 2.4 पे देख रही, 0.12 पे देख रही, ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है इसी से आएगा, इसका नंबर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है नंबर कुछ अलग दे दे, 4 2 इस तरह पर दे दे। ठीक, लेकिन ये भिन्न के रूप में, या तो 2 नंबर में, अगर ये 2 नंबर में नहीं दिखता है तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित दिखेगा ये, यानी 1 नंबर आपका इससे कंफर्म है। इस ये तो आप 2 नंबर लिख ही लीजिए कि ये आएगा ही आएगा, अगर ये 2 नंबर में नहीं आता है तो 1 नंबर में ये कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ में। तो एलसीएम एचसीएफ, अब देखिए, नंबर इसमें मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक आएगा, नंबर आपका अलग हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन एचसीएफ एलसीएम से एक नंबर 2 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, और ऑब्जेक्टिव में भी 1 2 नंबर रह सकता है। ये वायरल का ट्रेंडिंग आना ही आना, 100% लिख लीजिए आप लोग, आएगा ही आएगा। चलिए, अब हम लोग द्विघात समीकरण पे चलते हैं। इन वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो हर साल रिपीट करता हूं, आना ही आना है क्वेश्चन में, ये पेपर में छप चुका है आपका, बस आपके पास आने का लेट है। चलिए, दूसरा है, यदि बहुपद इतना इतना का शून्यंक -2 है तो k का मान निकालें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हम नहीं गारंटी ले रहे यही वाला आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस पे आधारित एक क्वेश्चन आएगा। इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना सकते। इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ये सब, इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा, आप इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और इसको थोड़ा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा से इसको लिख सकें। ठीक है, तो एक आपका ये इस पे आधारित आएगा ही, के का मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा। अल्फा बीटा का मान निकालना, ठीक है, अल्फा बीटा के पे आधारित भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। दूसरा, मूलों का प्राकृतिक, ठीक, ये मूल का प्राकृतिक निकालने के लिए भी रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और 2 नंबर में भी रहेगा। इस चीज को आप देख लीजिएगा, या तो फर्स्ट सेकंड सीटिंग जब दे के निकलता है उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए, दूसरा है आपका, इस तरह का दे देगा समीकरण,
ठीक। उसमें यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो के का मान निकालिए। इस पे भी कोई जरूरी नहीं है कि यही आपका समीकरण रहेगा, समीकरण अलग हो सकता है, समीकरण का हम इसमें गारंटी नहीं ले रहे विद्यार्थीगण, ठीक। लेकिन इस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हम ये 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का आपको बता रहे हैं, आगे के लिए भी है। आगे ये हो गया आपका 2 मार्क्स का द्विघात समीकरण तक का। एक मिनट, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम समांतर श्रेणी में चलते हैं, हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, 5वां चैप्टर का है। हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो हर साल आता है, लगभग आता है। जैसे समांतर श्रेणी में आपका हो गया यानी डी निकाले, ठीक, यानी सर्वांतर a2 - a1। इस पे एक आधारित एक ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, लेकिन फिर भी रहेगा इस पे आधारित एक 5वां पद निकाले, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है एक आपका आएगा ही आएगा। an पद निकाले, ठीक। इस पे ये 2 टॉपिक है जिसपे 1 नंबर, इसमें ज्यादा 1 नंबर, ठीक, दोनों पे इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक समांतर श्रेणी में। एक ये आपको दे देगा कि 6 से विभाज्य होने वाला 40 धन पूर्णांक, ये यानी 6 से विभाज्य होने वाला 5 से विभाज्य होने वाला, इस तरह पे एक क्वेश्चन ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे आधारित तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा समांतर श्रेणी में। ये हो गया समांतर श्रेणी का बात। अब हम आपको चलिए अगला आपको बताते हैं। अगला है निर्देशांक ज्यामिति पे चलते हैं दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करें, बिंदु 3 बिंदु दे देगा, ठीक। इस पे आपको बोलेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपको पता है इसमें हम आपको इसमें वीडियो भी बना के रखे हैं, ठीक ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने पे आधारित दे सकता है, लेकिन ये बिंदु कुछ भी रह सकता है, ठीक ना। हम ये बिंदु का गारंटी नहीं ले रहे कि यही बिंदु रहेगा, ऐसा आप नहीं बोल रहे, ठीक। बस बिंदु आपका सूत्र पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बस ये आपसे निकल जाएगा। यानी क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन रह सकता है, सिद्ध करेगी संरेखीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो रहेगा ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और 1-2 नंबर में भी रहेगा आपका, ये 5 नंबर में भी दे सकता है कि सिद्ध करें कि ये 3 बिंदु दे देगा, ए बी सी इस तरह का बिंदु है, ये संरेख है, ये सिद्ध करें, ये आता ही आता है। तो ये आपका एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। यदि बिंदु संरेखीय है, संरेखी है तो k का मान ज्ञात करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। और दूरी सूत्र का प्रयोग कर, ठीक। इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में आपका 2 नंबर में जो है ये 2-3 पॉइंट है, जो 2-3 पॉइंट से आपका सवाल आएगा ही। और ये संरेख वाला से तो रहेगा ही नहीं, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ये संरेख वाला से रहेगा ही रहेगा, दूरी सूत्र से ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और 2 नंबर में भी रह सकता है, ठीक। तो ये आपका 3-4 पॉइंट हो गया जो कि ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं संख्यांकित पे चलते हैं। संख्यांकित में माध्य रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से करा रखे हैं दोस्तों, विद्यार्थीगण वो आप जो है क्लियर कर लीजिए। तो संख्यांकित में ज्यादातर हम आपका जो भी आएगा तो ये माध्य रिलेटेड पे ही आएगा, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन वो ले सकता, अगर माध्य से नहीं तो पूछ के, अगर वो आपका 2 क्वेश्चन रहेगा संख्यांकित से, एक खुशी के बात तो ये है दोस्तों, ये आपका 5 नंबर में भी इससे आता है, ठीक। तो आपका 5 नंबर में भी ये माध्य पे ज्यादा उम्मीद बनता है कि माध्य पे पूछेगा और बहुलक, एक या फिर एक माध्य एक बहुलक दे देगा, ठीक है। तो बहुलक ये हो सकता है ये 5 नंबर में दे देगा, ये 2 नंबर में दे देगा, बस यही काम करते रहता है। माध्यिका पे जो है इसमें कम बार पूछता है, कभी कभार माध्यिका भी पूछ देता है, वो भी एक आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा माध्य पे ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। अब चलते हैं प्रायिकता पे, ठीक। प्रायिकता पे दोस्तों आपका या तो अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो या फिर पासा पे रिलेटेड पूछेगा, या सिक्का पे रिलेटेड पूछेगा, या ताश पे रिलेटेड पूछेगा, बस इस 3 टॉपिक से अलावा प्रायिकता में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एगो दूगो आपको प्रायिकता पासा पे भी देख लेना, सिक्का पे भी देख लेना और ताश पे भी देख लेना, ठीक है। ये सारा वीडियो हम करा के रखे हैं आपका पूरा क्वेश्चन बैंक का, ठीक। अब चलते हैं ग्राफ में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर के लिए। एक ग्राफ पे तो एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, और वो हम उसका भी क्वेश्चन बैंक करा रखे हैं टोटल। तो ये जो है
आज जो अभी हम तुरंत बता रहे हैं सेकंड सीटिंग के लिए, इसमें हम वही चीज बताएं जो पूछा ही हर बार पूछा जाता है दोस्तों। हम बेफजूल का कुछ नहीं बताए, क्योंकि अब वो ज्यादा हो नहीं सकता है और अब ये पढ़ने का टाइम नहीं, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए करने के लिए उसको देख लीजिए, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, हाँ, कि ताकि जैसे एग्जाम में जाएंगे, हॉल में हम जाएंगे अंदर, तो हमको इससे रिलेटेड दिखा हुआ मिल जाए 10-20 नंबर 30 नंबर, ताकि हम इसको शुरू में यही बना दें। उसके बाद फिर हमको जो आता नहीं आता वो हम बाद में सोच समझ के जैसे भी हो बनाते रहेंगे, लेकिन आपको शुरू में जब कुछ क्वेश्चन ये बाहर से हिंट्स मिल जाता है कि ये नहीं इसी रिलेटेड आएगा, जब देख लेते हैं वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और यही जो है हम एग्जाम हॉल में जो है ना साहस देता है विद्यार्थियों, आप लोगों को यही साहस देने का काम करेगा। जो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखिए और सभी के साथ इसको फैलाइए, ठीक, और इसको वायरल करिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके और इससे हिम्मत बनता है उसका। हिम्मत नहीं, अगर क्वेश्चन उसका मतलब जो पहले से तैयारी किया रहा था उस पर अगर वो पूरा थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से नहीं कर लेता तो क्या होता है बच्चों, हिम्मत टूट जाता। तो किसी भी दोस्तों का हिम्मत नहीं टूटने दीजिए, और ये जिंदगी का सवाल है दोस्तों, क्योंकि आदमी कोई भी बच्चा जो जिंदगी में एक ही बार अटेम्प्ट कर देता है एग्जाम, चाहे उसका नंबर कम आ जाए या ठीक ठाक आए, वो एक ही बार देता, दूसरा वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। हालांकि अलग बात है कि कभी कभार दूसरी बार भी देना पड़ता है, लेकिन यही आप लोग उम्मीद रखिए कि एक बार में वो अच्छी सफलता ला सके और अच्छी तैयारी के लिए और अपना कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में बनाने के लिए एक बार ये वीडियो जरूर देगा और सभी दोस्तों के साथ फैला दीजिए। चलिए इसी के साथ में थैंक्स, लाइक्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।